बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाए जा रहे इन स्टेशन के आधुनिक सुविधाएं इसमें होंगी। बताया यह भी जा रहा है कि इस पुनर्विकास योजना की लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए होगी और आने वाले 2 से 2.5 सालों में ये काम पूरा कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार से केरल तक के स्टेशन की सूरत बदल दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात यहां पर देने जा रहे हैं और इससे माना यह जा रहा है कि जो रेलवे स्टेशन होंगे उनकी सूरत आज पूरी तरीके से बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जिनके पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, यानी कि उनका विकास ठीक ढंग से अब आने वाले समय के लिए कैसे किया जाए, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी। भारतीय रेल का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 508 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 508 अमृत भारत स्टेशन कैसे अलग होंगे ये मौजूदा रेलवे स्टेशन से? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के हर एस्पेक्ट पे बहुत बड़ा फोकस है, चाहे रेलवे सेफ्टी हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स हो, हर एक चीज़ पे बहुत बड़ा फोकस है। उसी क्रम में 508 स्टेशंस जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सेलेक्टेड है, उनका कंप्लीट रीडेवलपमेंट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए, अगले 50 साल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाने का मार्गदर्शन दिया है। तो एक कंप्लीट मास्टर प्लान जिसमें मल्टी मोडल इंटीग्रेशन हो, कहीं पर बस स्टैंड अगर रेलवे स्टेशन के पास में है तो उसका इंटीग्रेशन हो, मेट्रो अगर रेलवे के पास में है तो उसका इंटीग्रेशन हो, नई अर्बन स्पेस क्रिएट होना, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक छत जैसी व्यवस्था, जैसा आपने रानी कमलापति स्टेशन में देखा होगा, जिस पे पैसेंजर्स आराम से वेट कर सके, बच्चों के लिए खेलने की सुविधा हो, लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने की व्यवस्था हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशन का डेवलप किया गया। जिस तरीके से पुराने स्टेशन बने हुए हैं, तो आप भी खुद इस बात को कह रहे थे कि दोनों तरफ शहर अब डेवलप हो गए हैं, तो क्या कोशिश रहेगी इस स्कीम के अंदर शहरों को जोड़ने की? किस तरीके से उस दिशा में काम किया जा रहा है? जैसे जैसे शहर डेवलप हुए, रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ जब शहर डेवलप हो गए तो रेलवे स्टेशन उन दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम कैसे बने, ऐसा मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो इसीलिए जब डिज़ाइन इसकी कर रहे हैं स्टेशन की, तब शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे सेकेंड एंट्री देना, क्योंकि जनरली स्टेशन की एंट्री एक तरफ से होती है, तो सेकेंड एंट्री देना, रूफ प्लाजा के जरिए से पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी साइड आ सके, इन सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करें। क्या चैलेंजेस हैं और कब तक का, अगर एक कहे समय सीमा की, कब तक हम प्रोग्रेस देख पाएंगे? ये सारे के सारे स्टेशन ऑपरेटिंग स्टेशन हैं, यहाँ पे ट्रेन अभी चल रही हैं, तो किस तरह से ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो, उसको ध्यान में रखा गया। उसकी पूरी डिटेल्ड प्लानिंग की गई है और उसी हिसाब से बनेगा। करीब करीब आगामी आप जैसे देखोगे कि जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले फाउंडेशन स्टोन रखे थे, करीब 30 के आसपास स्टेशन पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सूरत जाइए, पुरी जाइए, चेन्नई एगमोर जाइए, इन सब जगह पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वैसे ही इन स्टेशन का 508 स्टेशन का भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आपने सुना, 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर दिया जाएगा। पीएम पुनर्विकास की आधारशिला आज रखने वाले हैं, यानी कि देश के तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन जो इससे पहले आप देखते थे, अब उसकी सूरत यहां से बदलने वाली है और उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह भी यहां पर बताया गया कि अभी जिस तरीके से ट्रेन चल रही है, अब उसे डिस्टर्ब किए बगैर कैसे उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, इस पर जोर दिया जाएगा, यानी कि किसी को परेशानी भी ना हो और जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्विकास भी हो जाए, इस पर जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी आधारशिला रख देंगे। 24,470 करोड़ की लागत इसमें आई है और इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जिनके पुनर्विकास की आधारशिला रख देंगे। आपको बताते चले, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये जो स्टेशन है इनमें आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सके, आधुनिक सुविधाओं से कैसे जो रेलवे स्टेशन हैं देश के वो लेस हो सके, इसका ख्याल इसमें रखा जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस पुनर्विकास की योजना की लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए होगी और आने वाले 2 से 2.5 सालों में ये काम पूरा कर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार से केरल तक के स्टेशन की सूरत को बदलने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी आधारशिला रख देंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी आधारशिला रख दी जाएगी। और इंडियन रेलवे के इतिहास में आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 508 रेलवे स्टेशन को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर दी। दरअसल आज सुबह 11 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 25,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हमारे देश में रेल के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ सुविधाओं को भी बढ़ाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इस योजना की आधारशिला रखेंगे। अब बताया ये भी जा रहा है कि एक बार में अब तक का ये सबसे बड़ा शिलान्यास कार्यक्रम होगा, जिसमें एक साथ देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी जाएगी, जिसका फायदा देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 55, राजस्थान के 55, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात के 21, तेलंगाना के 21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश के 18, तमिलनाडु के 18, हरियाणा के 15 और कर्नाटक के 13 स्टेशन शामिल हैं, जिनके रीडेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अब इसमें बताया यह भी जा रहा है कि देश भर के इन 508 रेलवे स्टेशन को आने वाले 50 साल के फ्यूचर प्लान के साथ रेडी किया जाएगा, जिसका मसौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए, अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाने का मार्गदर्शन दिया है। बताया जा रहा है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न फ्यूचर में केवल रेलवे को फायदा होगा बल्कि स्टेशनों के आसपास शहर की आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होंगी, जिससे शहर के विकास को भी रफ्तार मिलेगी और स्टेशनों को डिजाइन से वहां की संस्कृति, विरासत और वास्तुकला को भी नई पहचान मिलेगी। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए रेलवे ने तैयारी भी पूरी कर ली है। रेलवे का दावा यह है कि 2 से 2.5 साल के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि रीडेवलपमेंट के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज रेलवे ट्रैफिक को रोके बिना रफ्तार के साथ काम करने का होगा। रेल मंत्री का दावा है कि इसके लिए भी डिटेल प्लान रेडी कर लिया गया है। ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, उसको ध्यान में रखा गया, उसकी पूरी डिटेल्ड प्लानिंग की गई है। रेल मंत्री के मुताबिक रीडेवलपमेंट के साथ स्टेशनों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नए वेटिंग एरिया, पार्किंग और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा, जिससे वहां पहुंचने वाले यात्रियों को किसी भी चीज के लिए असुविधा न हो।